क्या कर रहे हो? क्या हुआ? घबरा क्यों गई? मैं ही तो। देखो सारा, मैं यही हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? मैं सब ठीक कर दूंगा। आप क्या ठीक करेंगे भाई? सब कुछ तो आप ही की वजह से खराब है। मुझे पता है जोया अच्छी लड़की है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया? काय को चिल्ला रही है? कौन मर गया तेरा है? अरे अम्मा, बाहर तो आओ तुम भी। हाँ बोल, क्या हो गया? यहाँ तो देख लो सरा, तुम्हारी बहू के अरमान फिर से जाग उठे। हाँ भाई, ये क्या ड्रामा है भाई? है किधर? आंटी बस ऑफिस जाने दीजिए, आज महीना पूरा हो जाएगा, मैं खुद जॉब छोड़ दूंगी। मैं तुमसे मशवरा मांगे? नहीं ना, तो फिर किसकी इजाजत से ऑफिस जा रही थी? हैं? आंटी मेरी बात तो सुने। बनकर ही अपनी खाला खाला की गिरदान। जब मैंने एक बार कह दिया कि इस घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं निकालना का मतलब नहीं निकालना, सोचा भी कैसे कि तुम बाहर कदम रखोगी? अम्मा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जोया भाभी को आजादी का चस्का लग गया है। तो शुक्र करो कि मैंने देख लिया, वरना ये तो दबे पांव आराम से निकल जाती। अरे किस्मत अच्छी है तेरी, तू बच गई मेरे हाथ से। जोया, अगर तू इस घर से बाहर निकल जाती ना, कदम बाहर रख लेती, फिर तो तुझे अरे कोई नहीं बचा सकता था मुझे। आंटी अच्छा बात कर ले, मेरी बात सुने। देखिए मैं कह रही थी कि जितने दिन काम किया है उसकी तनख्वाह तो लेके आ जाती हूँ। जोया मैडम, तनख्वाह के लिए ऑफिस का होना तो बहुत जरूरी है ना। और जब ऑफिस ही नहीं होगा तो तनख्वाह कहाँ से लाओगी? अपनी बकवास बंद करो, है ऑफिस, झूठ नहीं कह रही मैं। आंटी मेरी बात का यकीन करें आप। तुम बकवास बंद करो। बड़ी लाखों की तनख्वाह लेने जा रही है ना, जो मैं भेज दूं तनख्वाह लेने के लिए? नहीं चाहिए वो तेरे चंद सौ रुपल्ली। अरे हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तमाशा बना दिया इज्जत को, और इसको ये पड़ी हुई है अपनी तनख्वाह लेने की। अम्मा मेरी बात सुनो, ये जो तनख्वाह वनख्वाह है ना, ये सिर्फ बाहर जाने का बहाना है। हाँ। बहुत अच्छी तरह से समझती भी हूँ और जानती भी हूँ। एक बार आ गई थी मैं तेरी बातों में, तेरे चक्कर में, अब नहीं आने वाली। चल दफा अब मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि दूं एक घुमा के थप्पड़। और अम्मा मुझे एक बात बताओ, ये जो नाश्ता है वो आज के दिन में ही मिलेगा ना, या कब मिलेगा? चल रख ये सब, ये तमाशे अंदर ले जाके रख और जाके नाश्ता बना। अरे खड़ी रहेगी यहाँ ढीठ? यहाँ खड़े रहने से नाश्ता नहीं बनेगा। चल। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, भूख से मरी जा रही हूँ। अच्छा आओ किचन में आ जाओ मेरे साथ, भाई खाना बना कर दे दो। आ रही हूँ, तुम जाओ। जल्दी बनाओ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं की समझने की कोशिश करूं। पिछले 2 महीने से आपने किराया नहीं दिया। जब आप लंबी लंबी गल्ला कर दो। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने हमेशा किराया आपको टाइम पे दिया है।
अगर इस बार थोड़ी तारीख आगे पीछे हो गई, बस एक आध महीने का ही मसला हुआ है, वरना हमेशा मैंने तो आपको टाइम पे पैसे दिए। अब भाई ये बताए किराया कब देगा? नौकरी वैसे ही नहीं रही, अगर किराया नहीं दे सकता तो बता दे। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, मैं आपको किराया दे दूंगा, मैं आपके पैसे नहीं खाऊंगा। मैं एक शरीफ खानदान से हूं, मैं क्यों करूंगा आपके साथ ऐसा? अब भाई आपकी शराफत से मेरा कारोबार नहीं चल सकता है। आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, किराया दे वरना घर खाली कर दें। आप लोग शरीफ लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को धक्के देके यहाँ से निकालना। खुदा हाफिज। समझता क्या अपने आप को? अरे एक आध महीना किराया लेट हो गया, उस पर इतनी बातें सुना के चला गया मुझे। फिलहाल अब क्या होगा, क्या करेंगे हम? उसकी हिम्मत देखो, मुझे धमकी देके गया। फिलहाल 1 हफ्ते में तुम पैसे 2 मिनट के लिए खामोश नहीं हो सकती हो यार? कुछ सोच रहा हूं मैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो घर से निकाल के बाहर फेंक देगा वो, सड़क पे आ जाएंगे हम। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम किस लिए रो रही हो? आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे, गुस्सा कर रहे हैं आप। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। देखो, मुझसे तो बात करना ही अज़ाब है। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहा हूं, सुकून का सांस लेने। अब तुमसे कहूंगा बाहर जाओ तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं ही चला जाता हूं। बिलाल, से अम्मा, तुम्हारी जो बहू है ना, तुम्हारे काबू में बिल्कुल भी नहीं है। जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है ना भाई, वो तो वही करती है। हाँ, कह तो तू कुल ठीक रही है रानी। कल को अगर मेरी आंख बंद हो गई तो क्या होगा तुम्हारा? बस ये सोचकर जो है ना, मेरी जान निकल जाती है। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ना करे। बिलाल बहुत अच्छा लड़का है जोया, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हो सकता है कि जो आसाइशें तुम्हें यहाँ अपने पापा के घर में मैसर है, शायद उतनी न दे सके, लेकिन तुम्हें खुश बहुत रखेगा। हेलो हेलो जोया, कहाँ हो तुम? ऑफिस कब आओगी? सबा, वो मैं आज ऑफिस नहीं आ रही। क्यों? तबीयत तो ठीक है, कल भी ऑफिस से तुम जल्दी चले गई थी। हाँ, तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। हाँ, मैं वही तो सोचूं कि जोया आज क्यों नहीं आई। चलो तुम आराम करो, कल मुलाकात होगी। अच्छा सबा, वो मैं अब शायद कभी ऑफिस ना। क्यों, क्या हुआ? जॉब छोड़ दी तुमने? बहुत से लड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं नहीं, बस अब ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, घर में कुछ काम बढ़ गया था तो इसलिए। सोया, सब खैरियत तो है ना? घर में कोई मसला तो नहीं है? मैं आ जाऊं घर मिलने तुमसे? हेलो जोया, हेलो।
अब हाँ, हेलो, तुम क्या कही थी? सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैं तुमसे मिलने घर आ जाऊं? तुम बहुत परेशान लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा सबा, मैं अगले कुछ दिन तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो तुम परेशान मत होना। ऐसे कैसे परेशान नहीं हूं मैं? अच्छा सबा, मैं ठीक हूँ ना? ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। से अम्मा, तुम्हारी जो बहू है ना, तुम्हारे काबू में बिल्कुल भी नहीं है। जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है ना भाई, वो तो वही करती है। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है रानी। सादे ही पर निकल आए जोया के, लेकिन वो जानती नहीं मेरा नाम भी राफिया है। सारे पर काट के पिंजरे में ना बंद कर दिए ना उसको, तो मेरा नाम भी राफिया नहीं। अब पता नहीं अम्मा, खैर जोया है तो बड़ी तेज। कुछ भी हो जाए चुप नहीं होती वो, गिर भी जाए मगर फिर दोबारा खड़ी हो जाती है। और उसको कोई जितना भी बुरा भला कहते कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। उस नामुराद ने आज मेरे मना करने के बावजूद भी कुछ नहीं सुना और तैयार होके ऑफिस के लिए खड़ी भी थी। अम्मा, वो तो तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने वक्त पर उसको देख लिया, वरना वो तो घर से ऐसे ही निकल जाती भाई। हाँ, तेरा ही तो शुक्र अदा करूं, कमबख्त। उसको घर से बाहर निकलने की वजह भी तो तू ही बनी है। बड़ी आगे बढ़ बढ़ के उसकी वकील बनती थी। अम्मा, मुझे क्या पता था उसके इरादों का? मैं तो इस घर के बारे में ही सोच रही थी। सोच रही थी कि 4 पैसे आ जाएंगे तो इस घर का कुछ भला हो जाएगा। रानी, कुछ भी हो, ये एक बार तो मैंने तुम सबकी बातों में आकर ना उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दी नौकरी की, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और हाँ, अब मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए जोया के मामले में, बस। अम्मा, ये तो मुझे ताने क्या दे रही हो कि मैं अपने मामले में किसी को बोलने नहीं दूंगी? ताना नहीं मार रही हूँ, बता रही हूँ जोया को संभालना वैसे ही बहुत मुश्किल है। माँ, हम तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बस बस, अपनी मदद अपने पास रख। जब तक मैं मदद ना मांगूं कभी मेरी मदद मत करना। और हाँ, अपने फरीद को बोल दे कि अपनी हमदर्दियां ना समेट के अपने पास रखे। मेरी बहू से दूर रहे, उसके इरादे मुझे कुछ समझ में नहीं आते। बस फरीद की एक ही गलती है, वो इस घर की भलाई के बारे में सोचता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है अम्मा। फरीद इस घर की इज्जत के बारे में सोचता है ना। अच्छा बस बस, उसे बोल अपनी हमदर्दियां ना अपने पास रख के संभाल के, और मेरी बहू से दूर रहे। वाह 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 अम्मा, वाह, जोया बड़ी अजीज हो गई है तुम्हें। मेरी बहू, मेरी बहू। हाँ तो कुछ भी कहो, है तो मेरे बिलाल की बीवी। और मैं कौन हूँ? और वो फरीद, फरीद कौन है? फरीद तुम्हारी बेटी का शौहर है अम्मा। मेरे ख्याल से कि ये बात तुम भूल जाती हो बात बात पर। वैसे अम्मा, एक बात तो है, तुम बिलाल भाई को हमेशा मुझ पर फोकियत देती हो, और अब भी जब बिलाल भाई यहाँ पर है भी नहीं, बिलाल भाई ने जाने के बाद आज तक तुमसे नहीं पूछा, मगर तुम होके उसकी इश्क में मरी जा रही हो। कर लो अपने बेटे से। आमिर, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, कहीं नहीं। तुम बताओ क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है। आमिर, मुझे बताओ, मम्मा कल से अपसेट क्यों है इतनी? रिमशा, फिर वही बात। मैंने तुमसे कहा था ना कि परेशान ना हो। झूठ मत बोलो आमिर,
मुझे पता है कि मम्मा किस बात से अपसेट हो सकती हैं। अच्छा, किस बात पर? हमजा की कोई बात है ना? बताओ आमिर, मम्मा और हमजा का कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, देखो मुझे सच बता दो, वरना मैं खुद जाकर हमजा से पूछ लूंगी। कोई झगड़ा नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। हाँ, मगर हमजा की वजह से ही मम्मा थोड़ी अपसेट है। लेकिन तुम प्लीज परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ऐसा क्या हुआ है आमिर जो तुम हैंडल कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स करो। और हाँ, अभी फिलहाल हमजा से कोई बात मत करना। मैं क्यों पूछूंगी? बेचारे का वैसे ही इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया है, इतनी चोटें आई हैं उसको। तुम मिली थी हमजा से? क्या कुछ कहा उसने तुमसे? मैं ऊपर थी जब वो आया। जब मुझे पता चला तब तक तो वो सो चुका था। अब जब जागेगा ना तो उससे मिलूंगी मैं। तो तुमसे कल मिला भी नहीं वो? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने नाश्ता किया? कहाँ, तुमने और अम्मा ने तो मेरी भूख ही उड़ा दी है। अच्छा, परेशान नहीं हो। तुम एक काम करो, पहले चल के नाश्ता करो, हमजा से कल मिल लेना। चलो, कम ऑन। सही है। हमजा, कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है हमजा। बोलो, किस बारे में? मुझे तुम्हारी मंगनी के बारे में बात करनी है, रिमशा के बारे में बात करनी है तुमसे। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है मैं वापस आता हूँ, फिर करते हैं।